हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे और सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन, सीरीज का इंट्रोडक्शन के बाद तीन टाइप के स्पेशल सीक्वेंस होते हैं। एक स्पेशल लॉजिक का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक स्पेशल लॉजिक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक स्पेशल लॉजिक का नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबका जनरल टर्म, जिसका सम पॉसिबल था उसका सम, जितने टर्म का जिसमें सम पॉसिबल था, जिसमें एन टर्म का था एन टर्म, जिसमें फाइनाइट टर्म था फाइनाइट टर्म तक, उसका प्रॉपर्टीज सारी चीज़ें कर लिए। बताया कि सीक्वेंस बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन तीन जिसका लॉजिक नोन है सबको, वो लॉजिक के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है एपी जीपी एचपी। बाकी का कोई नाम नहीं होता है, उसके लिए अलग से बुक आता है रीजनिंग में पढ़ते हैं। उसमें आपको सीरीज ही पकड़ना पड़ता है, सीक्वेंस ही पकड़ना पड़ता है कि कौन सा सीक्वेंस है, पैटर्न क्या है उसका, सीक्वेंस का पैटर्न यहाँ पैटर्न फिक्स होता है। आपको मालूम करना है क्वेश्चन में कि इन तीनों में से कौन सीरीज कौन से पे लागू हो रहे हैं, एपी जीपी एचपी पे, राइट। इनको छोड़कर आगे दूसरा 11th-12th में कुछ है नहीं। जो टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज का, जितने भी कॉम्पिटिशन टॉपिक है इसी तीनों में पूछे जाएंगे भी तो ओके। आपको बहुत सारे सीक्वेंस पढ़ने हैं, वेरियस टाइप के, जिसका कोई नाम नहीं होता, बस पैटर्न आपको देख के पहचानना है कि इसमें किस तरह से वेरी कर रहा है पैटर्न, एलिमेंट इंक्रीज या डिक्रीज, या किस तरह से ऐड होकर आगे बढ़ रहा है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट हो गया, किस तरह से मल्टीप्लाई हो गया, वो आपको सीक्वेंस को देख के पता चलेगा, सीरीज को देख के पता चलेगा, करना होगा। तो उसके लिए आपको रीजनिंग पढ़ना चाहिए, और रीजनिंग अच्छी बुक है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में छोटा छोटा रीजनिंग पढ़ते हैं 7, 6, 7, 8, 9, 10 में, वो बाद में लोगों को जॉब में भी काम आता है, कंपटीशन में भी काम आता है, लोगों को कंपटीशन देने में, जॉब के लिए कंपटीशन देते हैं। इसका नाम मेंटल एबिलिटी भी कितने लोग पढ़ते हैं, ओके। अब मैंने बता रखा था कि एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मिला के एक नया डेराइव्ड सीक्वेंस बनाया जाता है, उसका नाम है एरिथमेटिको। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलाया तो एरिथमेटिको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलाया तो ज्योमेट्रिक। तो ये पढ़ा था एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट एजीपी। क्या पढ़ेंगे इन शॉर्ट? एजीपी, ओके। अब हम इसका डेफिनेशन दे लेते हैं। सपोज A1, A2, A3 An ... is an AP then an AP, and B1, B2, B3 ... Bn ... is a GP। ये AP में है, ये GP में है। Then the sequence कौन सा सीक्वेंस? A1 B1, इन दोनों को करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। A1 B1, A2 B2, A3 B3, An Bn is an A
शायद सेड टू बी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, क्या लिखेंगे? इट्स सेड टू बी एंड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट लिख देते हैं यहाँ पे AGP, राइट। अब क्या है, स्टार्ट करते हैं यार। A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा AN is an AP। A1 को हम A लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फर्स्ट एलिमेंट। AT इसमें कॉमन डिफरेंस अगर D है तो A प्लस D लिखाएगा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म A प्लस 2D, nth टर्म A प्लस n-1 इंटू D इज एंड AP ही होगा। यहां मान लिया A1 A है और कॉमन डिफरेंस C डॉट D, कॉमन डिफरेंस D है, ओके। A1 A माना, कॉमन डिफरेंस D माना। A1 की जगह A, A2 की जगह A प्लस D आएगा, A3 A प्लस 2D, nth टर्म के फॉर्मूले से nth टर्म A प्लस n-1 इंटू D, ओके। Also B1 B2 B3 Bn is a GP। तो B1 की जगह B रखेंगे और इसका कॉमन रेशियो R मान लेंगे, तो ये होगा BR, ये होगा BR स्क्वायर, ये होगा BR टू द पावर n-1 इज अ GP होगा। यहाँ पे B1 इक्वल टू B एंड कॉमन रेशियो C डॉट R हुआ। तो आप क्या करेंगे, A1 B1 मल्टीप्लाई था तो यहाँ से AB करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे AB, इसका A इसका B, इसका सेकंड टर्म इसका सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म A प्लस D, यहाँ BR, इसका थर्ड टर्म A प्लस 2D, इसका थर्ड टर्म BR स्क्वायर, इसका nth टर्म A प्लस n-1 इंटू D, यहाँ nth टर्म B R टू द पावर n-1 is an AGP। ओके, तो अब इसका nth टर्म of an AGP that is Tn, क्या लिखेंगे? A प्लस n-1 इंटू D BR टू द पावर n-1, ओके। बस प्रोसेस याद रखना है, अब एग्जाम में कर लेंगे, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होती है। एक पार्ट AP का nth टर्म और दूसरा पार्ट GP का nth टर्म, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, AGP का nth टर्म आएगा।
अब हम लिखेंगे अगला पॉइंट इसके लिए, इसी के लिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AGP, n टर्म का सम, दैट इज Sn क्या होगा, AB प्लस A प्लस D DR BR A plus 2D BR square at the end A plus n minus 1 B BR to the power n minus 1, इन सब का सम यहां तक n टर्म तक। इसमें टोटल n टर्म है। हम क्या करेंगे, R से ये जीपी का कॉमन रेशियो है ना, जीपी वाला पार्ट का, उसी वाले कॉमन रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक शिफ्ट करके लिखेंगे। R से इसको मल्टीप्लाई किया तो इधर भी R से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आर, लेकिन एक शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए बी आर, ये शिफ्ट होकर आगे जाएगा तो आएगा ए प्लस डी बी आर स्क्वायर, पहले बी आर पहले से है, यहाँ वाला टर्म यहाँ आएगा a प्लस इससे पहले n माइनस n से पहले n माइनस 2 होगा, n माइनस 2 d, लेकिन b r टू दी पावर n माइनस 2 होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ n माइनस 1 होगा, और ये वाला टर्म आगे चला जाएगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 8 से मल्टीप्लाई हुआ, n माइनस 1 पहले से है, 8 से मतलब 8 उधर n हो गया, राइट। क्या किया मैंने, बोथ साइड इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके इस साइड एक शिफ्ट करके आगे लिखा, यहां से यहां तक देखेंगे टोटल n माइनस 1 टर्म्स है, क्यों, यहां से लेके यहां तक n टर्म, एक टर्म हटा दिया तो n माइनस 1 टर्म, ऐसे भी देखे यहां से ले आएगा तो n टर्म, एक ही हटाया तो n माइनस 1 टर्म, एक टर्म इधर हटा एक टर्म इधर हटा, बीच में जो बचा है वो n माइनस 1 टर्म है, याद रखना है जो मैंने बोला। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 1 माइनस आर एस एन कॉमन, यहाँ ए बी आ गया, ए बी आर प्लस में ए बी आर माइनस में कैंसिल, यहाँ बचा डी बी आर बचा, यहाँ देखो ए बी आर स्क्वायर प्लस में ए बी आर स्क्वायर माइनस में कैंसिल, ये 2d बी आर स्क्वायर या डी, तो यहाँ बचा डी बी आर स्क्वायर, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी ए वाला पार्ट कैंसिल, डी बी आर बचेगा तो डी बी आर टू दी पावर n माइनस 1 ही बचेगा, और यहाँ पे ये वाला टर्म अकेला बच गया a प्लस n माइनस 1 डी बी आर टू दी पावर n। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए नहीं बता रहे हैं, बस सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस आर एस एन ए बी, अब देखो इसमें टोटल n माइनस 1 टर्म है, कितने हैं, n माइनस 1 टर्म्स, तो इसमें से सब में से डी बी आर कॉमन, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा r, यहाँ बचा r टू दी पावर n माइनस 2, क्योंकि एक r चला गया तो n माइनस 2 ही बचेगा यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 b बी आर टू दी पावर n। अगर इसके बाद लिखना जाएगा 1 r का पावर नहीं, r का पावर 2 आएगा, 1 माइनस आर एस एन
dBr, ये GP में और n-1 टर्म है। तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, 1 माइनस कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म n-1 है, तो नंबर ऑफ टर्म से नंबर ऑफ टर्म n-1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो, यहाँ पे a प्लस n-1 d r टू द n b r टू द n, ओके, इतना ही 1 लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये जब लिख रहे होंगे तो कंपलसरी है कि r नॉट इक्वल टू 1 लिखेंगे, राइट। r नॉट इक्वल टू 1 दैट इज r माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो डिवाइड तभी दे सकते हैं, यहाँ a से n डिवाइड देंगे तो ए बी अपॉन 1 माइनस r प्लस डी बी आर 1 माइनस r टू द स्क्वायर 1 माइनस r टू द पावर n-1, यहाँ माइनस a n-1 इंटू डी 1 माइनस r टू द पावर n। ये फाइनल है। अब इसमें सबके वैल्यू बैठाएंगे तो एस एन आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत ही नहीं, याद रखने की, बस मेथड याद रखना है कि ये कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, कंफर्म? फास्ट नोट कीजिए जल्दी जल्दी।